शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया। ये तो प्रहार पे प्रहार किए जा रहा है नित्य हनुमान पर। कैसे बचाएगा हनुमान स्वयं को? शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता वन बसिया। मेरे प्रभु क्षमा कर दीजिए मुझे। मैं अधम आपको सम्मोहित करने चला था। आपने तो मेरे इष्ट प्रभु शिव से मिला दिया मुझे। मेरा तो जीवन धन्य हो गया प्रभु। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई हनुमान, मुझे क्षमा करें। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? उठिए। आप मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हैं? आपने मुझे मेरी माँ के दर्शन कराए हैं। मैं तो आभारी हूँ आपका। हनुमान मेरे प्रभु, जय भोलेनाथ, जय हो प्रभु। नारायण नारायण। प्रणाम बुद्धदेव। प्रणाम हनुमान जी। आपने तो मुझे ही नहीं मयाक्ष को भी मुक्त करा दिया हनुमान। आपको कोटि कोटि प्रणाम। अब आप अपना उचित स्थान ग्रहण कीजिए। अब मैं मंगल देव, शनि देव, बृहस्पति देव और शुक्र देव इनकी स्थिति पूर्ववत करने जाता हूँ। किंतु पुत्र हनुमान, आपको यह कार्य पूर्णिमा के पूर्व ही संपन्न करना होगा, अन्यथा महाप्रलय को कोई नहीं रोक पाएगा। रावण के दूत ने मयाक्ष को ऐसी ही सूचना दी थी, जबकि पूर्णिमा निकट ही है। आप चिंता ना करें, मैं प्रयास करता हूँ बुद्धदेव। आज्ञा दें। प्रणाम। विजयी भव। इतने कम समय में चारों ग्रहों की मुक्ति असंभव प्रतीत होती है। यदि कोई अन्य बाधा आ गई तो संसार को महाप्रलय से कोई नहीं बचा पाएगा और रावण अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा। बलि हनुमत की रुचि
जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जीव जगत के हुए हैं रक्षक, बने हैं असुरों के ये भक्षक। मंगल की अब हरने पीड़ा, चले हनुमान उठाए बीड़ा। सब जीवन के हैं ये रखवारे, हनुमत है प्रभु राम के प्यारे। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन। इनमें से सत्य मंगल देव कौन है? मैं किन्हें मुक्त करूं? किनके पास जाऊं? ये तो बड़े ही विचित्र पहेली है। इतने सारे मंगल देव, कौन सच्चा है? किन्हें मुक्त करूं? किसके पास जाऊं? मैं हूं किंकर। किंकर का चक्कर महाभयंकर। बालक इस चक्कर में तुम भी उलझ जाओगे। पहचानो इनमें कौन है असली मंगल, पहचानो। मैं हूं मंगलदेव, मुझे मुक्त करो पुत्र। नहीं, मैं हूं मंगलदेव, मैं सत्य में ही मंगलदेव हूं पुत्र, मुझे मुक्त करो। नहीं नहीं, मैं हूं मंगलदेव पुत्र, मैं सत्य में ही मंगलदेव हूं, मुझे मुक्ति दिलाओ। नहीं नहीं, मैं हूं मंगलदेव पुत्र। नहीं पुत्र, मैं हूं मंगलदेव, मुझे मुक्त कराओ पुत्र, मुझे मुक्ति दिलाओ। मैं हूं मंगलदेव, मुझे मुक्त करो पुत्र। नहीं नहीं, मैं हूं मंगलदेव पुत्र। किंकर का चक्कर महाभयंकर। इस चक्कर में तुम भी उलझ जाओगे इस पूर्णिमा तक। अब प्रलय को कोई नहीं रोक पाएगा। मंत्री जी, आप फलों की व्यवस्था करवाइए। जी पुरोहित जी। ये लीजिए पुरोहित जी। ये नवग्रह क्या होते हैं? थोड़ा ज्ञान मुझसे भी ले लो नल। ऊपर दूर अंतरिक्ष में 9 ग्रह होते हैं। ये यज्ञ उन्हीं ग्रहों के लिए होता है। अच्छा, किंतु वो तो बहुत दूर होते हैं। उन 9 ग्रह के हिलने से इस प्रलय का क्या संबंध हो सकता है? मैं बताता हूं बालकों। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 7 दिनों के नाम से 7 ग्रह हैं। इनमें ब्रह्मा जी ने राहु और केतु को भी मिला दिया। ये 9 ग्रह अंतरिक्ष मंडल में स्थित हैं। इनकी हर हलचल का सीधा प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। ये ग्रह अपने निर्धारित मार्ग पर चलते हैं। यदि किसी कारणवश ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएं, तो पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। प्रलय की स्थिति भी बन जाती है। हनुमान, तुम इन्हें मुक्त कराने आए हो। ये तुम्हें जीवन से मुक्त कर देंगे। मंगलदेव, पूरी शक्ति के साथ प्रहार करो हनुमान पर।
आक्रमण करो। मेरी आज्ञा की अवहेलना का अर्थ जानते हो? आक्रमण करो, अन्यथा लंकेश की शक्ति को तुम भली भांति जानते हो। करो आक्रमण। आनंद, अति आनंद। किंकर का चक्कर महाभयंकर। ये तो प्रहार पे प्रहार किए जा रहा है नित्य हनुमान पर। कैसे बचाएगा हनुमान स्वयं को? अभी देखता हूँ इन्हें। तुम प्रतिघात करना चाहते हो तो सोच लो, यदि तुम्हारे प्रतिघात से वास्तविक मंगल का अंत हो गया तो? सत्य कह रहा है ये मंगल देव तो सारे एक जैसे दिख रहे हैं। किस पर प्रहार करूं, किसे छोड़ दूं? अब इस उलझन को कैसे सुलझाऊं मैं? किंतु यज्ञ के प्रलय को रोक पाएंगे? पुत्र, यज्ञ में दी गई आहुतियों से ही देवताओं और ग्रहों को बल मिलता है। यज्ञ में तो स्वयं केसरी जी और अंजना को बैठना चाहिए। माता पिता यदि स्वयं यज्ञ करें तभी यज्ञ का लाभ मिल पाएगा पुत्र को। मैं पुनः समझाती हूँ अंजना को। ये तो अतिबल है, ये यहाँ क्या कर रहा है? आओ नानी आओ, बड़े ही उचित समय पर आई हो। यही अवसर है अंजना का भेद खोलने का। बल बला बल बल। अतिबल अंजना के कमरे में क्या करने जा रहा है?
अतिबल, मेरी चेतावनी के बाद भी तुमने यहाँ आने का दुस्साहस किया। ओहो मार्जरिका, मैं तुम्हें यहाँ शत्रुओं के बीच कैसे छोड़ सकता हूँ? चलो चलो मेरे साथ लंका चलो, अन्यथा लंकेश मुझे दंडित करेंगे। चलो चलो मेरे साथ। लंकेश से पहले मैं तुम्हें दंडित करूंगी। एक बात कान खोल के सुन लो अतिबल, अब यहाँ मेरा कोई शत्रु नहीं है। छोड़ो मुझे। मैं यहाँ आई थी लंकेश के कहने पर अंजना बनकर। तो यहाँ आखिर माजरिका का भेद खुल ही गया। बलबला बलबल। ये तो राक्षसी है। मेरी अंजना कहाँ है? मुझे शीघ्र जाकर किसी जी को बताना होगा। ये तो अनर्थ हो गया। अब मैं क्या करूं? अच्छा, तो ये तुम्हारी चाल थी? मुझे छोड़ो, पकड़ो उस नाली को, अंत कर दो उसका, अन्यथा वो तुम्हारा अंत कर देगी। क्यों हनुमान, रुक क्यों गए? करो पलटवार, करो। प्रहार करो मंगलदेव पर, समाप्त करो सबको। किंकर का चक्कर महाभयंकर। उलझे रहो हनुमान, उलझे रहो। कैसी ये उलझन है, क्या करूं मैं? लगता है पूर्णिमा तक हनुमान इस किंकर के चक्कर में ही उलझा रह जाएगा। देख क्या रहे हो? मेरे बंदी मंगलदेवो, आखिर बंद करो। करो आक्रमण। क्या करूं? कौन है असली मंगलदेव? कैसे याद करूं? भ्रमित हुए संकट मोचन, कैसे मंगल के खुले बंधन। इतने मंगल में कौन मूल, संकट में होना कोई भूल। धैर्य धरे माँ कात्यायनी का वरदान है वही वीर, जय जय हनुमान महावीर। हे माता कात्यायनी, मुझे इस भ्रम की माया से निकाल दीजिए। जय 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 रघुनाथ राम, जय 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 महाबली हनुमान। गुण सागर जय कपीस दिवलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस दिवलोक उजागर। अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस दिवलोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस दिवलोक उजागर। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय,
सागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान हनुमान, इस शीतास्त्र में जकड़ कर रह जाओगे तुम। प्रणाम त्रिदेवी, प्रणाम देवी शैलपुत्री, प्रणाम माते। देवी ब्रह्मचारिणी, देवी चंद्रघंटा, तीनों देवियों की जय हो। राहु केतु, संभालो ये ताम्र यंत्र का प्रहार। सखा, छोड़ दो मुझे हनुमान, छोड़ दो हनुमान, छोड़ दो मुझे हनुमान, छोड़ दो हमें। चंद्रदेव, मैं आपकी सारी शक्तियां पुनः दे रहा हूँ जो राहु केतु ने छीन ली थी। हनुमान, आज तुमने मुझे इन राक्षसों के बंधन से मुक्त कराकर मुझ पर उपकार किया है। मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा। आप तो शिव जी के मस्तक की शोभा है चंद्रदेव। आपका ऋणी तो सारा संसार है, जो आप रात के अंधेरे में सबको रास्ता दिखाते हैं, जड़ी बूटियों का पोषण करते हैं, जिनसे अनेकों व्याधियों का उपचार किया जा सकता है। हनुमान, अब मैं अपना पूर्व निर्धारित स्थान ग्रहण करूंगा। आपका कल्याण हो पुत्र। प्रणाम चंद्रदेव।
हनुमान, हमें छोड़ दो, हमें मुक्त कर दो हनुमान। किंतु आपको वचन देना होगा कि मुक्त होने के पश्चात आप दोनों अपने पूर्व निर्धारित स्थान पर स्थित होकर अपने कार्य पूर्ववत करेंगे। हम तुम्हें वचन देते हैं हनुमान, जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। हाँ। सखा, अब जाइए, किंतु पुनः स्थान परिवर्तन का प्रयास किया तो देख रहे हो ना सखा को। हमें क्षमा कर दो, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। उचित है, फिर जाइए। शीघ्र ही बताओ उस वानर बालक के मृत्यु का समाचार हमें। बोल। उस वानर ने चंद्रमा को मुक्त करा दिया है और राहु और केतु को विवश कर दिया है अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। 2-4 ग्रहों को ठीक करने से स्थिति नहीं सुधरेगी। पूर्णिमा से पहले वो वानर बालक अन्य ग्रहों की स्थिति नहीं सुधार सकता। बस पूर्णिमा तक उस वानर बालक को मारना होगा या रोकना होगा। पूर्णिमा आते ही सृष्टि में प्रलय मच जाएगी। फिर विष्णु हो या इंद्र, इस जगत को कोई नहीं बचा पाएगा। उस वानर बालक को रोकने के लिए मेरे भाई कुंभकर्ण को भेजो। उठाओ उसे। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। नेत्रों में भर ओज की ज्वाला, हनुमत ने प्रण है कर डाला। सूर्य देव को मुक्त करेंगे, जग के सारे त्रास हरेंगे। तीव्रासुर है असुर अज्ञानी, हनुमत महिमा नहीं पहचानी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मुझे पहले से ही यह बात था कि सबके संकट हारने वाले हनुमान हम ग्रहों के भी संकट हारेंगे। एक वो समय था जब मैं हनुमान को शत्रु समझ बैठा। ज्ञान गुण सागर, जय कपी सति लोक उजागर। दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार। आज वही हनुमान मुझे रावण के बंधन से मुक्त कराने आ रहा है। आप देवों ने ही तो मुझे ये शक्तियाँ दी हैं सूर्य देव। अपने तेज का 100वां भाग तुम्हें वरदान के रूप में देता हूँ। अब वही शक्तियाँ आपके काम आ रही हैं देव। प्रणाम सूर्य देव।
अपना ताप घटाओगे तो प्रताड़ित करूंगा मैं तुम्हें। सूर्यदेव, तुम और तुम्हारी शक्तियां हम असुरों के वश में है। और बढ़ाओ अपना ताप, अन्यथा तुम लंकेश की शक्ति को भली भांति जानते हो। मुझे क्षमा करना रुद्रांश, मैं विवश हूं ये करने को। सूर्यदेव तो अपना ताप बढ़ा रहे हैं, किंतु मैं रुकूंगा नहीं। इस तीव्र प्रकाश में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। सूर्यदेव, तुम्हें आदेश देता हूं, अपना ताप और बढ़ाओ। महाराज, बाढ़ का जल यहाँ भवन के द्वार तक आ गया है। रक्षा कीजिए महाराज, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आता। ये क्या कर रहे हैं? तो बहुत सारे अरे बचो इसे। महाराज रक्षा कीजिए महाराज। महाराज बचाइए, बचाइए महाराज। बालकों, संभालो। महाराज, महाराज बचाइए, रक्षा कीजिए महाराज। राक्षस ये कहां से आ गए? ये तो राक्षस हैं। सावधान हो जाओ सब। ये कहां से आ गए? भयभीत मत होइए आप लोग, इन्हें मैं संभालता हूं। तुम सब यहां आ तो गए हो, किंतु यहां से बाहर नहीं जा पाओगे।
जो भी हैं, मुझे सूर्य के तीव्र ताप से बचा लिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप हैं कौन? कुंभकर्ण हूं मैं, और मेरे भ्राता श्री का शत्रु मेरा शत्रु है। और मैं अपने शत्रुओं से धन्यवाद नहीं लेता। मैं तो तुम्हें यहाँ समाप्त करने के लिए आया हूँ। किंतु मेरी तो आपसे कोई शत्रुता नहीं है। परंतु मेरे भ्राता श्री लंकेश से तो है ना तुम्हारी शत्रुता। यदि तू बड़ा होता तो युद्ध करने का आनंद भी आता, पर तू तो बहुत छोटा है। मेरे लिए तो तू एक खिलौने के समान है, एक पूंछ वाला खिलौना। तुझे लंका ले जाकर खेलूंगा तो कितना आनंद आएगा मुझे। अब देख कि मैं तुझे किस प्रकार गेंद बना कर खेलता हूँ। मुझे भी खेलने में बड़ा ही आनंद आता है। तो मैं भी तुम्हें अभी आनंद दिलाता हूँ। वानर तो बहुत ही उछल कूद कर रहा है। अत्यंत चतुर और फुर्तीला है ये। इसे सीख देनी ही होगी। अब देखता हूं वानर कि तू कितनी उछल कूद करता है। अब नहीं बचेगा तू। इससे भी बच गया तू। नारायण नारायण। पिछली बार तो सूर्यदेव ने ताप घटा लिया था, किंतु इस बार तो सूर्यदेव विवश है ताप बढ़ाने को, और उस पर ये कुंभकर्ण भी आ गया। ना जाने क्या होगा इस युद्ध का परिणाम। नारायण नारायण। बालक, तुम्हें खा जाऊंगा मैं। बचाओ, अन्यथा राक्षस खा जाएगा हमें। बचाओ। तुम तो लंकेश के साथ हो, फिर भी हमसे लड़ोगी? मैं अब लंकेश के साथ नहीं, हनुमान के साथ हूँ।
उचित होगा कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। ऐसा नहीं मानेगी तू। तेरी सच्चाई केसरी को बतानी होगी। जा जाकर बता दे, कुछ नहीं कर पाएगा तू। यदि इसने सच्चाई बता दी तो मेरा तो वध ही कर देंगे वो, किंतु उनका हृदय भी टूट जाएगा। हो सकता है इंद्र से युद्ध भी ठान ले। ऐसे में और भी विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी सुमेरु के लिए। केसरी, तुम्हारी पत्नी अंजना को तो मेरी भार्या की ओर आंख उठाकर भी देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। महाराज केसरी की, 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 महाराज केसरी की। महाराज, आपने हमें इस आपदा से तो बचा लिया, किंतु महाराज अब हमें युवराज की चिंता हो रही है। उन्हें तो अब तक महारानी वापस आ जाना चाहिए था। आप धैर्य रखिए, युवराज को कुछ नहीं होगा। पिताश्री ने जो गदा युद्ध का अभ्यास करवाया था उसका प्रयोग करता हूँ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चले। मेरी गदा। गई तेरी गदा वानर बालक। अब मुझसे कैसे बचेगा तू, हैं? पकड़ लिया,
अब यहीं तुझे मसल दूंगा वानर। ये कैसे संभव? रुक, अभी मैं तेरे प्राण हरता हूं। कहाँ गया दुष्ट? मेरे सम्मुख आ। अरे मैं वहाँ पर नहीं हूँ, यहाँ पर। ओह, तो तू यहाँ बैठा है। रुक। कहाँ गया ये? अरे मैं यहाँ पर हूँ। तो तू यहाँ आ गया? अभी तुझे सीख देता हूँ। किधर गया दुष्ट वानर? तू पल भर में मेरे पाँव से मेरे सिर पर चढ़ गया। अरे कुंभकर्ण, मैं तुम्हें भी पल भर में कहीं से कहीं पहुंचा सकता हूँ। तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी तुझे बताता हूँ। किधर चला गया तू दुष्ट वानर? अगर साहस है तो मेरे सम्मुख आ। आपके पीछे कुंभकर्ण जी। हैं? अरे वहाँ कहाँ देख रहे हो? मैं यहाँ पर हूँ। अरे कहाँ चला गया? अरे मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा तू? किधर है? कहाँ गया तू? अरे कहाँ गया? मुझे गोल गोल क्यों घूम? अरे ये वानर तो बहुत दुष्ट है। अरे वानर, मेरे सम्मुख तो आ। अरे छिप छिप के क्यों वार कर रहा है मुझ पर? तूने तो मुझे थका ही दिया है। सखा, मैंने तो बहुत आनंद ले लिया, अब तुम जाओ। ये ऐसे नहीं मानेगा। मेरा मुख। बड़ा ही धूर्त है ये वानर बालक, लंकेश को उन्हीं के हाथों पिटवा रहा है।
कहाँ गया तू? मेरे सम्मुख आ। दुश्मना नहीं, यहाँ नहीं। कहाँ गया ये? दिखाई भी तो नहीं दे रहा। नहीं, यहाँ यहाँ नहीं वानर। बाचा वानर। आपके पीछे है वो वानर। दोस्त वानर, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गया ये? दिखाई भी नहीं दे रहा। सखा, ये छिप छिप के कब तक वार करेगा वानर? मेरे सम्मुख आ। नारायण नारायण। दोस्त वानर, बहुत खेल खेल लिया तूने। अब देख कुंभकर्ण का क्रोध। जहां पर मैंने तेरी गदा पहुंचाई थी, तुझे भी वहीं पहुंचाता हूं। सूर्य के भयानक ताप में जल भुन जाएगा वो वानर। नहीं तीव्रसुर, जल भुन नहीं गया होगा वो, अपितु जल के भस्म हो गया होगा वो। ये क्या हो रहा है? मैं अपना नियंत्रण खो रहा हूँ।
मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करती हूँ। कितना भी प्रकाश हो या गहन अंधकार, तुम्हें दिव्य चक्षुओं के प्रयोग से सच स्पष्ट दिखाई देगा। चक्षु प्रदान करती हूँ। कितना भी प्रकाश हो या गहन अंधकार, तुम्हें दिव्य चक्षुओं के प्रयोग से सच स्पष्ट दिखाई देगा। प्रणाम देवी। माता कुष्मांडा देवी है ना? देवर्षि नारद जी ने बताया था कि आप सूर्यमंडल के अंतःस्थल में वास करती हैं। अवश्य माता। जय माता कुष्मांडा देवी। मैं अभी जाकर भ्राता श्री रावण को यह शुभ समाचार देता हूँ कि उनके मार्ग का कंटक सदैव के लिए दूर हो गया है। अवश्य कुंभकर्ण जी, इस वानर ने ही असुरों को आतंकित कर रखा था। जाइए जाइए। ये कैसे हो सकता है? आपको देख के लगता है कि आप अभी भी युद्ध के लिए उद्यत हैं। चंद्रदेव, प्रहार कीजिए इस पर अपने शीतास्त्रों से। अब मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। चंद्रदेव, अपने शीतास्त्रों से प्रहार कीजिए इस पर। चंद्र, तुम्हारे अस्त्र अभी भी हम असुरों के नियंत्रण में है। छीन लूंगा मैं इन्हें तुमसे।
हनुमान, इस शीतास्त्र में जकड़ कर रह जाओगे तुम। रावण गहरे संकट में है। मुझे तत्काल महादेव के पास जाना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाए। हनुमान अपने रौद्र रूप में आ गए हैं महादेव। शीघ्र ही कुछ न किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। ये सृष्टि भी संकट में पड़ सकती है। प्रणाम महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रणाम ब्रह्मा जी। महादेव, रोकिए प्रभु, इस भीषण युद्ध को रोकिए। रावण के जीवन के लिए नहीं, अपितु भगवान विष्णु के अवतार की मर्यादा को बनाए रखने के लिए। यदि हनुमान ने रावण का वध कर दिया तो नारायण के नर अवतार का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी, आपके वरदानों से मिली शक्ति ने ही रावण को इतना उद्दंड बना दिया। ये उसी का परिणाम। शांत विश्वास, शांत। हम इसी युद्ध को रोकने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। शीघ्र इसका कुछ न कुछ हल अवश्य निकाल लेंगे। उचित है परम। प्रणाम पिता। प्रणाम महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुछ तो करना होगा। लगता है जिस समय की प्रतीक्षा थी वो समय अब आ गया। किस समय की बात कर रहे हैं आप प्रभु? मायावी हनुमान, मेरा सुरक्षा कवच तोड़ दिया तूने, तब भी मैं तुझसे युद्ध करूंगा। तू बच नहीं पाएगा हनुमान। अब देख, जिस प्रकार मैंने ग्रह को मेरा बंदी बनाया था, उसी प्रकार मैं तुझे भी अपना बंदी बनाऊंगा। अब कुछ नहीं कर पाएगा हनुमान। हनुमान, बचो इससे। मुक्त हो गया मैं। रावण, अब होगी तेरी मृत्यु। मृत्यु, मृत्यु, तू मारेगा मुझे, रावण को। मार मार मुझे, तुझ वानर बालक हनुमान, मार मार। तू
की मेरे मृत्यु के पश्चात व्यर्थ हो जाएगा उस नारायण का नर अवतार, और ये उस धूर्त विष्णु का अपमान होगा। किंतु प्रलय तो होगी, अवश्य होगी हनुमान, अवश्य होगी। रावण है असुर बड़ा अभिमानी, कुत्सित विचार दूषित वाणी। रावण ने किया प्रभु अपमान, क्रुद्ध हुए महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। तुच्छ वानर, तेरे ये तुच्छ प्रहार रावण का कोई अहित नहीं कर सकता है। क्रोध आ रहा है हनुमान, और क्रोध दिखाओ हनुमान। इसी क्रोध से मैं इस पूर्ण सृष्टि पर प्रलय लाऊंगा। क्रोध दिखाओ हनुमान, क्रोध दिखाओ रावण को। अब तो कदाचित ही रावण को कोई बचा सके। तुम केसरी जी, आप ठीक तो है? हाँ माँ। राक्षस, वहाँ राक्षस है। बल भला बल बल, बल भला बल बल। मार देगा। हनुमान, हनुमान, जब तक हनुमान नहीं आ जाता मैं ये भेद को खुलने नहीं दूंगी। अचानक कहाँ उलझा होगा हमारा हनुमान। मैंने मायावी मंत्रों के साथ इसे इस रस्ते से बांध दिया है। अब चेतना लौटने पर भी ये इसके भीतर से लुप्त नहीं हो पाएगा। किंतु तुम्हारे इस रूप का क्या करें? यदि केसरी जी को तुम्हारी सच्चाई ज्ञात हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। इस पहर की अंतिम घड़ियां चल रही हैं। पहर समाप्त होते ही मैं पुनः अंजना, केसरी जी आ रहे हैं। अब क्या करोगी? अंजना, शीघ्र करो। अगर तुम अंजना नहीं बन पाई तो अपनी पहचान क्या बताओगी? प्रयास तो कर रही हूँ, किंतु
अंजना! अंजना! मां, हुजूर तो कोई राक्षस नहीं, हाँ, वो उन राक्षसों की दुर्दशा देखकर है कि हमारे भाग्य होगा। किंतु अब कोई राक्षस तो मेरू में आने का साहस नहीं करेगा। मैं अंजना से मिलकर परंतु केसरी जी, हमें और भी सतर्क रहना होगा। अंजना! अंजना! अंजना, तुम्हें ज्ञात है वो कोई राक्षसी आई थी मेरी सहायता के लिए? न जाने कौन थी वो। हाँ, माँ ने बताया मुझे। अवश्य ही हनुमान ने कभी उसकी कोई सहायता की होगी, इसीलिए वो आपकी सहायता के लिए आई। किंतु अब हमें साथ मिलकर हनुमान की सहायता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है और संयुक्त प्रार्थना विधि के विधान को भी बदल सकती है। हाँ केसरी जी, हमारी प्रार्थना की शक्ति से हनुमान को बल अवश्य मिलेगा, जिससे कि उसे शत्रु को परास्त करके जगत की रक्षा करने में सहायता मिलेगी। शांत हनुमान, शांत। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो पुत्र। इस क्रोधाग्नि को भड़कने मत दो। शांत। ए वानर, और तीव्रता से मार मुझे, मार हनुमान, मार। बलबल, एक तीर से दो निशाने। ये कदापि संभव नहीं। धूर्त वानर, तू सूर्य की प्रचंड अग्नि से कैसे बचकर आ गया? ये असंभव है, असंभव। छाती क्यों पीट रहे हो कुंभकर्ण? ऐसा नहीं हो सकता, ये स्वप्न होगा, ये सत्य नहीं है। ये सत्य है, मैं तुम्हारे समक्ष हूँ। धूर्त वानर, तू भले ही सूर्य से बचकर आ गया है, परंतु अब तुझे कुंभकर्ण के हाथों से कोई नहीं बचा सकता। बहुत हो गया दुष्ट वानर, बहुत हो चुका तेरा खेल। तूने कुंभकर्ण के सोए हुए क्रोध को जगा दिया है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता।
ये तो दिव्य शक्ति है। ले, संभाल इसे। देख लिया तूने कुंभकर्ण को क्रोधित करने का परिणाम। अब भुगत इसे। दष्ट वानर, इस दिव्य पास से कोई नहीं बच सकता, तू भी नहीं। और मार मुझे। अनीमा सिद्धि का प्रयोग करूंगा मैं। छोटा होकर एक पल में निकल जाऊंगा। तेरा प्रयास व्यर्थ है अबोध बालक। ये दिव्य पाश है, तो जितना ही बड़ा होगा ये उतना बड़ा होगा, और तू जितना छोटा होगा ये भी उतना ही छोटा होगा बालक। केसरी को बताऊं कैसे? सामने गया तो बल बला बलबल हो जाएगी। अदृश्य होकर सारी सच्चाई केसरी के सामने उगल देता हूँ। लगता है अतिबल कुछ तो अनर्थ करने वाला है। प्रणाम महाराज। कहिए मंत्री जी। मार्जरिका, क्यों रोका तुमने मुझे? यदि अब भी तुम यहाँ से नहीं गई ना, मैं स्वयं तुम्हारा सारा वेद खोल दूंगा। अतिबल, जाओगे तुम यहाँ से? चले जाओ सुमेरु से, अन्यथा
अपने नुकीले नाखूनों से चीर फाड़ दूंगी मैं तुम्हें। मैं मार्जरिका हूँ। यदि तुम पुनः यहाँ दिखाई दिए तो स्वयं लंकेश भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। बस अब हनुमान शीघ्र लौट आए, जिससे कि उसे दिया हुआ वचन पूर्ण करके मैं यहाँ से लौट सकूं। अब मैं इस दुष्ट वानर को अपनी स्वर्ण नगरी लंका लेकर जाऊंगा, जहां भ्राता श्री रावण देवी निकुंभला के समक्ष इसकी बलि देंगे। चल वानर, आज मैं तुझे अपनी स्वर्ण नगरी लंका दिखाता हूं। चल। अब क्या करूं मैं? जय माता कुष्मांडा देवी। ये कैसे हो गया? ये क्या? ये तो दिव्य पास से भी मुक्त हो गया। वानर, अब तो इस मायावी पास से कदापि नहीं बच सकता। जय माता कुष्मांडा देवी। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कुंभकर्ण, तेरा हर प्रयास विफल क्यों हो रहा है? कुंभकर्ण, माता कुष्मांडा देवी की कृपा से तुम मुझे किसी बंधन में नहीं बांध पाओगे। जय कुष्मांडा माता। तो अब मैं तुझे खा ही जाता हूँ। यूं तो तू मेरे एक निवाले भर का नहीं है। तुझे खाकर मेरी भूख तो नहीं मिटेगी, परंतु मेरे मन को कुछ क्षण के लिए शांति अवश्य मिलेगी। तो अब मैं तुझे खा ही जाता हूं। तुझे खाकर मेरी भूख तो नहीं मिटेगी, परंतु मेरे मन को कुछ क्षण के लिए शांति अवश्य मिलेगी। तुम्हें खाना है? मैं अभी उसकी व्यवस्था किए देता हूँ। अच्छा। अब तो तुम्हारी भूख मिट जाएगी ना? ये तो बड़ा मायावी है। अब तो मुझे भी कुंभकर्ण जी का साथ देना होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा दुष्ट वानर। अच्छा,
तो अब तुम भी युद्ध करोगे? हाँ, तुमने अपनी तीव्र गति से बहुत सताया है कुंभकर्ण जी को। अब तुम मुझ तीव्रासुर की तीव्रता भी देख लो। अच्छा। छोड़ो छोड़ो, मुझे मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त कर दो मुझे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। छोड़ो। ये लो। त्रिपुरासुर के बंधन से हनुमान ने मुझे मुक्त करा दिया। अब मैं हनुमान के सुख के लिए अपना ताप कम करता हूं। ये एकाएक तापमान कैसे कम हो रहा है? सखा, अब कुंभकर्ण की बारी। तुम तो बड़े ही आनंद ले रहे हो ना? वानर, ये क्या कर रहा है तू? आप मुझे लंका में भ्रमण करने के लिए ले जा रहे थे ना? मैं आपको ब्रह्मांड का भ्रमण करवा रहा हूँ। छोड़ दूँ? तो ठीक है। अकस्मात सूर्य को क्या हो गया? मेघ भी नहीं है, फिर ये अंधकार क्यों? स्वामी, आकाश से कैसी ध्वनि सुनाई दे रही है? सावधान कैकसी, कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ बहुत तीव्रता से गिर रही है। पुत्र, तुम्हारी ये दशा किसने की पुत्र? पिताश्री, भ्राताश्री रावण ने जो नवग्रह को उनके मार्ग से पतित किया था, उसी को पूर्ववत करने हेतु एक वानर बालक आया है। मैं उसी को रोकने गया था पिताश्री। उसी ने मेरी ये दुर्दशा की है। माते,
अवश्य ही ये वही वानर बालक होगा जिसने अनेकों असुरों का वध किया था, सूर्य को भी निगल लिया था। सो गया, अच्छा है, इसे विश्राम की आवश्यकता थी ही। प्रणाम सूर्यदेव। सूर्यदेव, अब आप मुक्त हो गए हैं, किंतु मैं उस दिन के लिए आपसे पुनः क्षमा मांगता हूँ जिस दिन मैंने आपको निगल लिया था। मुझे क्षमा कर दीजिए। आज तुम भी मेरे उदर में चले गए थे हनुमान। बात बराबर हुई। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र हनुमान। बल। इतना भूकंप, ऐसी बाढ़, हमारे पर्वत पर बसे भवन तक जल चढ़ आने का अर्थ है आसपास के अनेक राज्य डूब चुके होंगे। ना जाने कितनी जनहानि हुई होगी। पंपासर राज्य तो नीचे था, कदाचित वो भी डूब गया होगा जल में। भूकंप भी थम नहीं रहे हैं। सबकी सुरक्षा के लिए कुछ और भी करना होगा, किंतु क्या करूं? केसरी को मार दूं तो, किंतु इससे पहले मार्जरिका की सच्चाई बता दूं। बल बला बल बल। एक तीर से दो निशाने। या छल से। ये नुपुर तो मैं इसे पहना कर ही रहूंगी। महारानी सच ही आ रही है। अंजना, प्रणाम देवी शची। हनुमान का कोई समाचार आया? हनुमान ने कई ग्रहों को मुक्त करा दिया है और अब तो देवराज भी ये समझ गए हैं कि संसार पर आए महासंकट का मोचन हनुमान ही कर सकते हैं। परंतु क्या देवी शची? परंतु अंजना, शनिदेव को मुक्त कराने गया हनुमान शनि लोक की प्रतिकूल परिस्थितियों में फंस गया है। क्या? शनिदेव का प्रभाव तो भयंकर है। मेरा पुत्र उनके प्रभाव का सामना कैसे कर पाएगा? ईश्वर सब ठीक करेगा अंजना, उन पर भरोसा रखो। अब तो ये वानर शनि के प्रभाव से हिल भी नहीं सकेगा। अब मेरे कंठ काष्ठ के एक ही वार से इसका नाश हो जाएगा। ये क्या? मेरा कंठ काष्ठ इतना भारी कैसे हो गया?
इतना भारी कैसे हो गया? मैं इसको वानर तक फेंक भी नहीं पाया। शनिदेव, ये क्या हो रहा है? यही है शनि की दशा का प्रभाव पाषाणासुर। तुमने मुझ पर शनि दशा का प्रभाव डाला। वापस लो इसे। नहीं ले सकता, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। मेरे प्रभाव से पहले देह में शिथिलता आएगी, फिर सोचने समझने की शक्ति शिथिल पड़ जाएगी, प्रतिक्रिया की शक्ति नष्ट हो जाएगी। भूल हो गई मुझसे शनिदेव, मैं विनती करता हूं अपना प्रभाव वापस ले लो। मैं विवश हूं। शनि दशा का प्रभाव मैं स्वयं तो क्या, कोई नहीं हटा सकता। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा पाषाणासुर। मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। पाषाणासुर हूं मैं। ये बाढ़ तो भयानक रूप धारण करती जा रही है। न जाने क्या होने वाला है। यदि भवन के भीतर जला गया तो? रक्षा करो प्रभु। हे महादेव, इस प्रलय को रोकिए। आप लोग शांत हो जाएं। पूजा और हवन आरंभ रखें। पूजा और भक्ति में बहुत शक्ति है। इस भक्ति की शक्ति से ही हनुमान और ग्रहों को बल प्राप्त होगा। शनिदेव को बंदी बनाने वाले असुर, तुझे तो सीख देनी ही पड़ेगी। अब इसका एक ही हल है, जहाँ शक्ति कार्य ना करे वहाँ युक्ति का सहारा लेना पड़ता है। नहीं, क्षमा क्षमा क्षमा। ये क्या? तुम तो बड़े ही विचित्र राक्षस हो, फिर भी रो रहे हो। क्या हुआ? हाँ, बालक नहीं है। कौन है आप? कहाँ से आए हैं? मैं तो केसरी नंदन अंजना पुत्र हनुमान हूँ, सुमेरु से आया हूँ। स्वाहा। अब यज्ञ संपन्न हो गया है। इस यज्ञ की आहुतियां सीधे ग्रहों तक पहुंचेगी, जिससे उन्हें बल अवश्य प्राप्त होगा। तुम तो मां भली हो, मैं तुम्हारा भक्त हो गया हूं। ये तो हनुमान को अपनी बातों में उलझा रहा है। शनिदेव के प्रभाव से मेरी आंखें खुल गई। मैं जान गया हूं कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, परंतु मैं आपका सेवक बनकर अपनी भूल सुधारना चाहता हूं। आप कहेंगे तो
भी शनिदेव को मुक्त कर दूंगा मैं। हनुमान, ये तुम्हें अपनी बातों में उलझाकर समय नष्ट कर रहा है। माता नवदुर्गा के आशीर्वाद का स्मरण करो और अंत कर दो इसका। जय माँ कालरात्रि। मानव दुर्गा के वरदान, पन हनुमत महाबलवान। पाषाण असुर भयभीत हुआ, उसने नया छलावा किया। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। नारायण नारायण। व्रज की देह, लौ की शक्ति, पाषाणासुर धूल की भांति चूर्ण हो जाएगी तुम्हारी पाषाण की देह। अब शनि देव की मुक्ति को कोई नहीं रोक पाएगा। नारायण नारायण। तुम मेरे मित्र बनना चाहते हो ना? मैं तो तुम्हें अपना मित्र बना लूंगा, किंतु तुम्हें पहले शनि देव को मुक्त करना होगा। हाँ, क्यों नहीं? परंतु आप इतने बड़े महाबली हैं, मैं आपके चरण छूकर आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ठीक है। लो के हाथ से वार करेगा मुझ पर? एक बार पूछ पकड़ में आ गई ना वानर, ऐसा फेंकूंगा अंतरिक्ष में, सारे देवता भी मिलकर ढूंढ नहीं पाएंगे तुझे। नारायण नारायण। बहुत चतुर समझ रहा है पाषाणासुर स्वयं को। उसे नहीं पता कि वो तो स्वयं ही मृत्यु के मुख में जा रहा है। वानर, मैं कैसे फिरकी बनाकर तुझसे खेलता हूँ? समय कम है और तुम खेलना चाहते हो? ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूमि। प्रणाम शनिदेव। शनिदेव, अब आप अपना उचित स्थान ग्रहण कीजिए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हनुमान, तुमने मुझे मुक्ति दिलाई। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। जो भी तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा वो शनि दशा से हमेशा के लिए मुक्त रहेगा।
किंतु शनिदेव, आप मेरी ओर क्यों नहीं देख रहे हैं? हनुमान, मैं भी तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूँ, किंतु मैं विवश हूँ। मेरी दृष्टि का प्रभाव तुम पर ना पड़े, इसलिए मैं तुम्हारी ओर दृष्टि भी नहीं उठा सकता। अभी तुम शीघ्र जाकर देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह की स्थिति सामान्य करो। पूर्णिमा निकट ही है। मैं अब शीघ्र ही जाता हूँ देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव को मुक्त कराने। आज्ञा दें। प्रणाम। शीघ्र देखकर बताइए श्वसुर जी, ग्रहों की स्थिति क्या है? इतना विलंब क्यों हो रहा है? ग्रह सूचक यंत्र तो बता रहा है दसाना, शनि भी मुक्त हो चुका है हमारे बंधन से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वानर बालक हनुमान, अब तेरा अंत करने के लिए स्वयं रावण आएगा। अपनी अंतिम घड़ियां गिनना आरंभ कर ले। परंतु दशानंद, राजमाता कैक्सी और योगिनी के बताए अनुसार युद्ध के लिए अभी उचित मुहूर्त नहीं आया है। बलवान मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करता श्वसुर जी, मुहूर्त बलवान की प्रतीक्षा करता है। और अब उस वानर बालक की मृत्यु का मुहूर्त हम बनाएंगे। रावण है हम। वानर, अब तुम्हारा काल बनकर आ रहा है रावण। जय निकुंबला देवी। हाँ? देवगुरु बृहस्पति, मैं आपको मुक्त कराने के लिए आ रहा हूँ। समय बहुत ही कम है। यदि कोई अन्य बाधा नहीं आई तो मैं आपको और शुक्र ग्रह को भी मुक्त करा लूंगा। देवगुरु बृहस्पति, मैं आपको मुक्त कराने के लिए आ रहा हूँ। समय बहुत ही कम है। यदि कोई अन्य बाधा नहीं आई तो मैं आपको और शुक्र ग्रह को भी मुक्त करा लूंगा। आप कौन हैं?
एक तरफ आपका अंश खड़ा है तो दूसरी तरफ आपका परम भक्त रावण। ये कैसी विडंबना है, कैसा युद्ध है ये, और क्या होगा इसका परिणाम स्वामी? अहंकारी रावण, अब मैं तुम्हारा अहंकार चूर चूर कर दूंगा। ना जाने क्या हो रहा होगा मेरे सुमेरु में। मेरे स्वामी केसरी जी कैसे होंगे? हनुमान भी न जाने अभी कहाँ होगा। हम तो अप्सरा धर्म का पालन करते हुए नाच नाच के क्लांत हो जाती हैं, और ये सुमेरु की भूतपूर्व महारानी, ये यहाँ भी स्वयं को महारानी ही समझकर बैठी हुई है। इससे तो मैं अप्सरा धर्म का पालन करवा कर ही रहूंगी। बस एक बार ये स्वर्ग लोक के नूपुर पहन ले, फिर तो इसके पांव स्वयं ही थिरक उठेंगे। अब या तो बल से या छल से।